सुबह सुबह भाई पंगा हो जाता। हमने क्रॉस कर दी है सिटी ब्यूटीफुल, वेल अर्न सोवेनियर। हिमालयन का टायर हो गया पंक्चर और रोकड़े की भी बचत। इट इज़ वेरी बैड, बैड का भी डैड। सीज़न ही चेंज लग रहा है हमें बिल्कुल। गलत मोड़ लिया तो सीधा नीचे, सीधा नीचे नहीं, भगवान के पास ऊपर। तो दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ आवर ट्रिप। ये वो दिन है जो सबसे कम अवेटेड होता है किसी भी ट्रिप पे, वो है वापसी का दिन। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:45। अब पता नहीं ये डिसीज़न हमारा सही है कि गलत है, कि हम जल्दी निकलेंगे या हमारा सामान सारा पैक हो रखा है। अब जैसे कि मैं कह रहा था कि पता नहीं ये डिसीज़न सही है कि गलत है, क्योंकि सुबह के टाइम ठंडी मिल सकती है हमें। पास में पार्वती रिवर है। ओ भाई गॉड, आपको पहाड़ दिख नहीं रहा लेकिन ये बहुत ही डरावना सा लगता है भाई सुबह सुबह। राहुल पहाड़ देख कितना डरावना लगता है बाहर निकल के। हाँ सो भाई ऑल सेट, चलो फिर लेट्स मेक अ मूव और अभी मिलते हैं सीधा बाइक पे। सो दोस्तों बाय कर देते हैं यहाँ से। टाइम हुआ है 6:15 और 6 बजे हमने सोचा था, और अच्छा है कि पो भी फट गई है, अंधेरा नहीं है अब सीधा स्टॉप लगाएंगे भूमतर। स्टॉप लगाए ना लगाए लेकिन भूमतर तक कोई स्टॉप नहीं लगाना है। उसके बाद देखेंगे कैसी हालत है अभी हमारी। ट्रैफिक को काटने के लिए ही हम सुबह सुबह निकले हैं। हालांकि 2 घंटे बाद भी निकल सकते थे, लेकिन जल्दी निकलने का मकसद यही है कि रोड बहुत ख़राब है और हम नहीं चाहते कि उस पर ट्रैफिक भी हो, क्योंकि जगह जगह कल भी ऐसा हुआ था कि बहुत बार हमें रुकना पड़ा था। कई जगह सड़क इतनी पतली है कि एक साइड से ही आ सकता है बंदा या जा सकता है, तो वो कुछ देर रुकना पड़ता है, फिर एक साइड चलती है फिर दूसरी चलती है। सो ऐसे सीन्स ना हो इसीलिए हम जल्दी निकले हैं। तो ये भाई इत्तू सा कसौल था, अब इसके बाद कसौल ख़त्म, यही मार्केट थी बस। सुबह सुबह टैक्सीज चल रही हैं। हम थोड़ा सा गलत आ गए थे, ये बंद है इधर से, वो नीचे जो रोड है वहाँ से जाना था हमने। हम बड़ी केयरफुली, पहले मैंने घुमाया वहाँ से, फिर शुभम घुमा के लाया। सुबह सुबह भाई पंगा हो जाता। 5-10 मिनट ख़राब हो गए हमारे। आगे आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से हमें मुड़ना था। ये तो रास्ता ही बड़ा एकदम स्टीप चढ़ाई थी। अभी आप डिक्लाइन देखना कितना डिक्लाइन है, बड़े केयरफुली आना पड़ेगा हमें। चढ़ते ही मुझे लग गया था कि शायद गलत है, और वो शायद यकीनन में तब्दील हो गया। ये जो नीचे रोड दिख रही है, क्योंकि हम नदी के साथ साथ आए थे कल, तो इसलिए मुझे शक हुआ कि शायद गलत रोड ले लिया हमने। एक्चुअली मैं ही आगे था, मैंने ही गलत ले लिया। वहाँ से आ रहे थे हम सीधा और नीचे जाना था।
ये देखो वहाँ से आ रहे हैं लोग, वहाँ चले गए थे हम गलती से, और आगे वो सड़क भी बिल्कुल ख़त्म है भाई, टूटी हुई थी। सो शुक्र है जल्दी हमें एहसास हो गया कि हम गलत हैं। हाँ ये रोड ठीक है, सामने से मुझे एक फोर्स ट्रैवलर आती दिख रही है और नदी हमेशा साथ साथ चल रही है हमारे, तो इसलिए हमें ठीक है, सो फार सो गुड। ओके बट द रोड इज़ नॉट गुड, इट इज़ वेरी बैड, बैड का भी डैड। बट ठीक है भाई, यही तो एडवेंचर है। सब कुछ अच्छा अच्छा हाईवे पे चलाते तो ये एक्सपीरियंस कैसे मिलता। कल को हम ले करना चाहते हैं, ले तक तो आई गेस ऐसी दिक्कत नहीं है रोड में, बट देखो ये ऊपर ख़त्म हो जाती है रोड, अगर आपको दिख पा रहा हो। सो मैं कह रहा था कि अगर सब कुछ अच्छा अच्छा हो तो मज़ा नहीं आता है, तो इट्स गुड फॉर अस, लर्निंग एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर जितना हो उतना अच्छा है। कल थोड़ा सा डिप्रेस हो गया था मैं ये रोड से, और एक ये भी था कि ट्रिप वाज गोइंग टू एंड, तो टुवर्ड्स एंड जब होते हैं तो थोड़ा सा लो फील करते हैं हम, एनर्जी, और ऊपर से ऐसी रोड भाई, और दिन का ट्रैफिक, धूप। सो इसलिए आज फिर भी एनर्जी थोड़ी ठीक है, अर्ली मॉर्निंग उठ गए हैं हम, थकावट नहीं है अब, कल थोड़ा थक भी गए थे। भाई यहाँ पे तो बैरिकेड भी नहीं है, गलत मोड़ लिया तो सीधा नीचे, सीधा नीचे नहीं, भगवान के पास ऊपर। सो दोस्तों पूरा 55 मिनट्स में हमने कर दिए हैं 30 किलोमीटर्स, जो सबसे डिफ़िकल्ट 30 किलोमीटर्स थे हमारे ट्रिप के। सो हाँ, ऐसे तो नहीं कहूँगा कि जस्ट लाइक दैट कर दिए हमने, लेकिन ठीक है हमने कर दिए। सो अभी हम करेंगे 5 मिनट रेस्ट, उसके बाद दोबारा चलेंगे। 5 मिनट रुकते हैं। सो 5 मिनट गाइस रेस्ट करके अब हम फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। आप ये देखो कि 30 किलोमीटर के लिए सुबह भी हमें 55 मिनट लग गए, जबकि कल से ट्रैफिक 10% था सिर्फ। सो अभी हम मेन हाईवे पे चढ़ गए हैं, चंडीगढ़ वाले पे, और वहाँ से आए हैं हम। 5 मिनट रेस्ट कर रहे हैं। ठंड जितनी एक्सपेक्ट करी थी उतनी ठंड नहीं थी, बट हाथ सिर्फ ठंडे हुए हैं हमारे, बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए हैं हाथ। सो हमने सोचा कि इट्स बेटर के 5 मिनट रेस्ट करके और फिर से जर्नी रीस्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों सड़क बदलते ही हमारे हालात, जज्बात सब कुछ बदल गए, और बदल गया है हमारा व्यू। सो ये व्यू कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। गोप्रो माउंट मैंने हैंडल पे किया है, कल रात से मैं स्टीयरिंग बोले जा रहा हूँ हैंडल को। सो दिस इज़ अनदर व्यू। सो दोस्तों साइड बाई साइड जा रहे हैं हम। मौसम बहुत अच्छा है, सुबह सुबह का टाइम है, और चंडीगढ़ यहाँ से अभी है 250 किलोमीटर्स। मंडी तक सीधा खींचेंगे, और मंडी के बाद मंडी में ब्रेकफास्ट करेंगे हम। मंडी अभी है 58 किलोमीटर्स। हम अपने पीछे पहाड़ों को, वादियों को छोड़ आए हैं, सब चीज़ों को। बाइक राइड अभी भी एक्साइटिंग है भाई, चाहे हम ट्रिप से वापस जा रहे हैं, ट्रिप ख़त्म हो रहा है, बट स्टिल बाइकिंग का मज़ा हमें अभी भी आ रहा है।
टनल से बाहर आते ही सर्दी लगती है। टनल बंद है तो वहाँ पे टेम्परेचर सही रहता है, गर्म रहता है। बाहर निकलते एकदम ठंडी हवा लगती है। सो दोस्तों ये वाला जो स्ट्रेच था ना, बड़ा ही अमेजिंग था। कर्व्स ऐसे 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 बड़े मज़ेदार कर्व्स थे। बाइक राइडिंग का मज़ा आ गया यहाँ पे। एक तरफ खाई, एक तरफ पहाड़। ये वाले व्यूज़ हमने मणिकरण, कसौल वहाँ पे मिस करे। मंडी रह गया 17-18 किलोमीटर यहाँ से सिर्फ, और मंडी अभी हुए हैं 8:15, तो हमें चले हुए 2 घंटे हो गए हैं और शायद 15 मिनट में हम मंडी पहुँच जाएंगे बड़े आराम से 8:30 तक। तो नाश्ता करेंगे मंडी में और फिर से खींच के लेंगे चंडीगढ़ तक। ये पंडोर डैम है, यस मुझे याद आ गया, पंडोर डैम। जाते हुए भी मैंने जिक्र किया था कि इधर रिजर्वायर है, इधर पानी छोड़ते हैं, डैम है। दोस्तों ये बस मैंने रिकॉर्डिंग अभी शुरू करी है। ये बस वाला इतना गंदा चला रहा था ना, बस पूछो मत। आगे से भी भाई देखो बस वाला आ रहा है, ये हमें ओवरटेक करके गया है। हम अगर 50 की स्पीड पे चल रहे हैं तो ये 70 पे जा रहा है। और इतनी चौड़ी रोड है नहीं यहाँ पे, जगह जगह से टूटी भी हुई है, मरम्मत चल रही है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, बट स्टिल पता नहीं कैसे सर फिरे होते हैं भाई। किसी की ज़िंदगी पे बन सकती है इनकी रफ ड्राइविंग की वजह से। बेटर है भाई, लेट देम गो। हमने भी यही किया है अभी तक। जो कोई ये पंजाबी में बोलते हैं ना कि ज़्यादा तत्ता काला होता है और उसी लगा देने हैं। सो वही किया भाई, जो ज़्यादा जल्दी में है, ज़्यादा तेज़ी में है भाई, उसको हम ओवरटेक करने दे रहे हैं कि भाई तू जा, हमें आराम से आना है, हमें अपनी राइड ख़राब नहीं करनी है, हमें अपना ट्रिप ख़राब नहीं करना है। एंड दोस्तों वी आर रियली प्राउड ऑफ आवर सेल्स के नॉन स्टॉप किया है हमने, कसौल से लेके भुंतर तक। भुंतर 5 मिनट का रेस्ट लिया हमने क्योंकि वो थकाने वाला रास्ता था, लेकिन वो रास्ता एक ही गो में करना भाई रियली मैटर्स। देख रहे हो रास्ते लो दोस्तों, ये पहाड़ लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, पहाड़ सड़क के आ जाते हैं तो जो बनी बनाई सड़क है वो ख़राब हो जाती है। पता नहीं मुझे ऊपर जाना है कि नीचे, मैं तो इसी के पीछे जा रहा हूँ भाई। सो मैं कह रहा था कि वो सड़क टूट जाती है तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है। अभी भी पत्थर गिरा है मेरे सामने एक ऊपर से। तो यहाँ पे 4 लेन हो गई है, चलो अच्छी बात है। तो कंस्ट्रक्शन 12 महीने चलता रहता है यहाँ पे, कुछ ना कुछ जो भी रोड गिरती है। शुभम अभी इशारा करके गया कि पत्थर गिरा था, शायद उस पर भी गिरा, छोटा सा कंकर बोलो, पत्थर तो नहीं। सो इस वजह से बी केयरफुल जब भी आप पहाड़ी रास्तों पे जाएं, विजिलेंट रहिए थोड़ा सा। हम एक टनल से निकले हैं, टनल नंबर 6 थी वो। उसके बाद निकलते ही एकदम मौसम बदल ही गया है बिल्कुल, इतना कोहरा और ठंडा मौसम। ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल ही मतलब स्टेट क्या पता नहीं क्या चेंज हो गया है, एकदम सीज़न ही चेंज लग रहा है हमें बिल्कुल। पीछे इस टनल से पहले जो हमने अभी क्रॉस करी तब तक एकदम धूप खिली हुई थी, और वो टनल से निकलते ही एकदम वाह, नेचर, दिस इज़ नेचर। इसके आगे किसी की नहीं चलती भाई। चंडीगढ़ 160, ये इस हिसाब से तो हम जल्दी लगा देंगे भाई चंडीगढ़, लेकिन अभी ब्रेकफास्ट करना है। सो दोस्तों वो खड़ी हमारी बाइक्स
यहाँ हम मंडी में रुके हुए हैं नाश्ता करने के लिए। 1.5 पराठा मैंने और शुभम ने पेल दिया, 1 पराठा राहुल ने। और अभी हम होटल इतना बड़ा नहीं है, रेस्टोरेंट बेस पे खाया, लेकिन एकदम घर जैसे पराठे खाए हैं हमने, इसीलिए ज़्यादा खा लिए, नहीं तो एक पराठे से ऊपर नहीं खाया मैंने पूरे ट्रिप पे। अभी हम 3 घंटे रह गए हैं चंडीगढ़ के, जो गूगल मैप्स दिखा रहा है। सो जल्दी से जल्दी जितना खींच सकते हैं खींचेंगे। ऐसा नहीं है कि बीच में ब्रेक नहीं लेंगे, ब्रेक्स भी लेंगे, लेकिन मौसम खुल गया थोड़ा। पहले आपने देखा ही कि टनल के बाद कैसा मौसम हो गया था। तो चलो अभी फिर से चलते हैं। लौंडो कैसा लग रहा है? सो फार सो गुड। धूप भी खिल गई अब तो दोबारा। पहले निकाल ले, स्पेस कम है, मैं बाद में निकालूंगा। यहाँ पे किया था, अंकल जी बहुत नाइस थे और नाश्ता भी जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छा था। अभी हम सेट करेंगे अपना टैंक बैग। सांस की आवाज़ आ रही होगी आपको थोड़ी बहुत। पंजाबी ढाबा ब्रेकफास्ट ये वाला है भाई। कोई हमारी तरह शौकीन हो पराठों का तो खा लेना, एकदम घर जैसे पराठे मिलते हैं। मेरे को मेरी मामी जी ऐसे पराठे बनाते हैं आलू के, वैसी याद आ गई। अरे भाई साहब, लोडेड बाइक को मैन्यूवर करना बहुत टेढ़ी खीर है। लेट अस मेक अ मूव। राहुल ड्राइव करेगा, यहाँ से राइड करेगा और पीछे बैठेगा शुभम। कहाँ रह गया भाई? ओके, हेयर द काम। धूप खिली हुई भाई बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल दिसंबर वाली ठंड लग रही थी यहाँ पे जब हम आके रुके थे नाश्ते के लिए। अभी हमने पूरा कितना, हाँ ऑलमोस्ट पौना घंटा ख़राब कर दिया यहाँ पे। ख़राब नहीं, एक्चुअली यूज़ कर लिया है। अब चलते हैं फटाफट। तो राहुल एंजॉय करते हुए अपनी राइड को। सुंदरनगर अभी 12-13 किलोमीटर है। एक माइलस्टोन्स बड़े कंफ्यूजिंग है। पहले मैंने व्लॉग में भी बोला था, साइन बोर्ड कर रहा हूँ सॉरी, माइलस्टोन्स। तो चंडीगढ़ था 157 और अभी पीछे आया कि चंडीगढ़ 180। लगता है हमें गूगल मैप लगाना पड़ेगा। एक्चुअली हम जाते हुए तो गूगल मैप लगाया था, लेकिन आते हुए अभी वापसी में नहीं लगा रहे हैं। घर जाना है, एक तो रास्ता देख लिया हमने, उस टाइम रास्ता भी नहीं पता था हमें, तो इसीलिए अब गूगल मैप्स की ज़रूरत नहीं है हमें वैसे भी हाईवे है तो नो इश्यूज़। और शुभम मेरी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा है गैस, या वीडियो बना रहा है, आई डोंट नो व्हाट ही इज़ डूइंग। सो बाकी इन दोनों बंदों का मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, जो भी मेरी अच्छी पिक्स आई हैं इंस्टा पे देखना हम। सो दोनों ने कमाल काम किया है और बड़े सिंसियरली मेरी बातें मानी है। सो डेफिनेटली इन दोनों के साथ और भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है मेरे दोस्त, ठीक है, तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम भी हम प्लान करेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि जब आप एक टीम की तरह काम करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। सो वी आर ए गुड टीम। दोस्तों कल से आपने नोटिस किया होगा कि मैंने बाइक पे ये लगा रखा है तिब्बतन फ्लैग, ओम मानी पद्मे हम। तो ये दोस्तों मैंने 3-4 साल हो चुके हैं इसको लिए, जब मेरे पास RS 200 होता था बाइक। और मैं तब से सोचता था कि किसी दिन मनाली ले, वैसे तो मैं हमेशा लेह लद्दाख सोचता था,
लेकिन आज मौका मिला है मुझे। ये साथ लेके आया था, मैं घर से भी नहीं लगा के चला था। मुझे ये था कि मैं एक बार फर्स्ट राइड मारूंगा, उसके बाद ही ये लगाऊंगा। पल्सर पे तो हो नहीं सका, लेकिन क्लासिक पे मैंने फर्स्ट राइड अपनी कर दी है, तो इसलिए मैंने ये कल लगाया। और मेरे भैया ने बोला कि दिस इज़ अ वेल अर्नड सोवेनियर, तो ऐसे ही बस मन किया शेयर करने का अपने इनर थॉट्स कि मैं कब से चाहता था बाइक राइड करना, और आज जाके सपना मेरा पूरा हुआ है। दोस्तों ये व्यू कितना अच्छा लग रहा है। अभी हम यहाँ से हो जाएंगे राइट टुवर्ड्स चंडीगढ़, सीधा निकल जाएंगे तो शिमला आ जाएगा। चंडीगढ़ यहाँ से अराउंड अबाउट 100 किलोमीटर से 102 यस लिखा हुआ है। सो चंडीगढ़ की तरफ मुड़ जाएंगे। जगह का नाम मैं भूल गया, क्या था, कीर्तपुर आई गेस। कीर्तपुर के बाद ही आया था ये, शायद आगे कीर्तपुर ही आएगा। तो दोस्तों इसी गेट के साथ हमने अलविदा कर दिया है हिमाचल को। अब हम एंटर हो गए हैं पंजाब में। कीर्तपुर साहब आने वाला है। बाइक पे आने का दोस्तों एक और बड़ा फ़ायदा है कोई भी टोल नहीं लगता हमें। सो ना तो लंबी लाइन, ना वेट करना, और रोकड़े की भी बचत। तो दोस्तों एक सिचुएशन आ गई है, हिमालयन का टायर हो गया पंक्चर। और मैं सुबह सोच रहा था कि मैं जाके बोलूँगा जब ट्रिप ख़त्म हो जाएगा कि कोई पंक्चर नहीं हुआ। चंडीगढ़ अभी 30 किलोमीटर रह गया है, और ये सब चीज़ें ना टाइम ही खाएंगी हमारा। कहाँ हम आधे घंटे के अंदर चंडीगढ़ पहुँच जाते, बट चलो ये हमारे हाथ में नहीं है। बेटर है कि हमारे पास टाइम है, सब कुछ है। शाम का कोई टाइम नहीं है। देखते हैं सिचुएशन क्या सॉर्ट आउट करते हैं। आसपास तो एक पंप ही दिख रहा है मुझे, और कुछ नहीं दिख रहा है। शुभम गया है उधर पंप पे पता करने। तो दोस्तों बहुत तपती गर्मी हो गई। अब हम चंडीगढ़ सिर्फ 30 किलोमीटर रह गया था जैसा मैंने बताया, और पंचर की शॉप मिल गई है। ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी, मनाना पड़ा बस हमें पंचर वाले भाई को। कैसे वो मैं यहाँ नहीं बता सकता, बाद में बताऊँगा। थोड़ा सा मूड ख़राब हुआ कि हम अच्छा खासा खींच रहे थे। जितना टाइम अभी यहाँ हो गया हमें रुके हुए, इतनी देर में हम चंडीगढ़ पहुँच जाते, बट हम अर्ली हैं तो वी कैन अफोर्ड। राहुल हताश बैठे एक्चुअली प्रॉब्लम है ना, ट्यूब वाला टायर थी, ट्यूबलेस होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। एनीवेज मेरे हल को देखो सेक्सी लग रहा है। सो दोस्तों ऑलमोस्ट 1.5 घंटा ख़राब करने के बाद हमारा पंचर लग गया भाई। लेकिन लोग है ना फ़ायदा बहुत उठाते हैं मजबूरी का। हमारी मजबूरी थी तो इस टायर वाले ने बहुत ज़्यादा चार्ज किया हमसे। 300 रुपये लिए हैं पंचर के। पहले तो मना ही कर दिया था कि मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि उसे पता था कि ट्यूब वाला टायर है, लेके कहीं जा नहीं सकते, करवाना तो मुझसे ही पड़ेगा। हमने मुंह से बोले 200 रुपये, मैं क्या 200 रुपये ले लेना। एंड में जस्टिफाई करने के लिए कभी
खोल दिया कभी, बस मैं बात नहीं करना चाहता। बट ठीक है, 300 रुपये हमारे लिए शायद ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो है वो गलत किया उसने। तभी कहते हैं कि आप लोगों के साथ गलत करोगे तो आप कभी ऊपर नहीं जा सकते। बट स्टिल इसको इसी नोट पे छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। दिस वॉज अ पार्ट ऑफ पैकेज। तो अभी हम फिर से चल पड़े हैं, 1.5 घंटा ख़राब कर दिया है। इतनी देर में तो हम पटियाला पहुंचने वाले हो जाते, बट कोई बात नहीं। ऐसे सोचेंगे कि एक ब्रेक ले लिया हमने बीच में। सो अभी चंडीगढ़ 30 किलोमीटर्स, आधा घंटा चंडीगढ़, उसके बाद 1.5 घंटा पटियाला। दोस्तों हम पहुंच गए हैं उस मोड़ पे कि यहाँ से अलग अलग जाना है। सर शुभम जाएगा सीधा चंडीगढ़, बाइक वापस करेगा और हम यहीं से निकल जाएंगे पटियाला वाया एयरपोर्ट रोड। सो नेक्स्ट ट्रिप मिलेंगे साथ में, ठीक है। यू डिड ग्रेट। अभी राहुल मेरे साथ जाएगा और दिस इज़ हाउ इट एंड्स। अभी एंड नहीं है, अभी मुझे घर जाना है कल। आज रात में स्टे करूँगा पटियाला और अब कल जाऊँगा मैं घर पटियाला से। तो हम अब चलते हैं सीधा पटियाला की ओर। मैप्स हमें दिखा रहा है यहाँ से 400 मीटर पे राइट टुवर्ड्स द एयरपोर्ट रोड। एक्चुअली हम खरड़ हैं, खरड़ से ही अलग अलग हो गए हैं, क्योंकि अगर हम चंडीगढ़ जाते साथ में तो हमें पहले चंडीगढ़ जाने का पौना घंटा लगता, फिर वापसी आने का पौना घंटा लगता, और जाना हमने यहीं से था। सो दोस्तों बाइक ट्रिप की है हमको चुल, हमने क्रॉस कर दी है सिटी ब्यूटीफुल। अब हम आए एयरपोर्ट रोड पे और यहाँ से सीधा स्टॉप मारेंगे पटियाला। ये वी डिड इट ब्रो, ये वी डिड इट। पटियाला आउण पे आप जी का स्वागत है। तो गाइज हमने एंटर कर लिया है रॉयल सिटी पटियाला में फाइनली, और इसी के साथ मेरे ट्रिप मीटर पे 1000 किलोमीटर पूरे हो गए हैं। घर से चले हुए मुझे 0 से फिर से शुरू हो गया ट्रिप मीटर। सो दैट इज़ एन अचीवमेंट फॉर मी। फर्स्ट ट्रिप पे 1000 किलोमीटर क्लॉक कर दिया। अभी और करने हैं कल 250 किलोमीटर, सॉरी 150 किलोमीटर। सो अब इस रॉयल सिटी में मिलेगा हमें रॉयल ट्रीटमेंट अपने मामा जी के घर। और आज के हमारे किलोमीटर हो गए हैं 302। सो ये आ गया पटियाला सिटी सीधा। सो अभी हम घर जाके रॉयल ट्रीटमेंट एंजॉय करेंगे। थोड़ी सी पैम्परिंग मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा पैम्परिंग मिलेंगी एक्चुअली। सो आप लोगों को फिर मिलते हैं। अभी हम लेते हैं रॉयल ट्रीटमेंट। अरे रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? अभी वीडियो बाकी है। सो दोस्तों मैं वापस आ गया था पटियाला से। अर्ली मॉर्निंग चला था ताकि ट्रैफिक ना मिले और जल्द से जल्द मैं घर आ जाऊँ। नेक्स्ट डे आया था। आपने पटियाला तक तो व्लॉग देख ही लिया है। सो यहाँ तक आ गए हो तो ये वीडियो भी देख के जाना, लास्ट क्लिप है। दिस इज़ द एंड, एक्चुअली नॉट द एंड। ये वीडियो और सीरीज़ का तो एंड है, व्लॉग का एंड है, लेकिन दिस इज़ द न्यू बिगनिंग। इस बिगनिंग को हम और ऊपर लेके जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ऐसे और व्लॉग्स आपको देखने को मिलें, ऐसे ट्रिप्स हमें करने को मिलें। सो आई होप कि आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा व्लॉग देख के, पूरी सीरीज़ देख के। नहीं देखी है तो प्लीज़ शुरू से एक रिदम के साथ, एक कंटिन्यूटी के साथ पूरी सीरीज़ देखना। थोड़े लंबे हैं व्लॉग्स लेकिन मसालेदार है। कंटेंट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि भरपूर हो, और सपोर्ट थोड़ा सा और करो भाई। आपने तो सब्सक्राइब कर ही दिया है, लेकिन 10-10 लोगों से और सब्सक्राइब कराओ ताकि मुझे
एक मोटिवेशन मिले, मुझे और अच्छा करने की मोटिवेशन मिले। सो आपके लिए प्यारे प्यारे व्लॉग्स और आते रहें। सो इसी नोट पे दोस्तों हम ये सीरीज़ और ये वीडियो, ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर व्लॉग्स, फॉर मोर मोटो व्लॉग्स रादर। सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके जाना, कर दिया है तो औरों से भी करवाना। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको व्लॉग्स देख के कैसा अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और तो इसी नोट पे दोस्तों बाय बाय, सी या, टेक केयर, आडियोस अमीगोस। एक बच्चा बड़े प्यार से देख रहे हैं हमें, बाय कर रहे हैं और किस भी कर रहे हैं।